चुनाव के परिणामों के रुझान भी सामने आ गए हैं और आपको बता दें कि कुछ सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और सबसे पहले रतलाम से परिणाम सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर चुनावों के परिणामों का दूसरा चरण है। आज तोमर बीडी के टिकट पर दाव है। कांग्रेस के 5 निगमों में खाता खोलने की उम्मीद है और निकाय चुनाव के परिणामों का दूसरा चरण और दूसरे चरण की मतगणना लगातार जारी है। और आपको बता दें कि नगर निगम रीवा, देवास, कटनी, मुरैना, रतलाम, इन 5 निगमों में फिलहाल मतगणना जारी है। और आपको बता दें कि 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका में मतगणना लगातार जारी है और 169 नगर परिषदों के नतीजे भी आज जाएंगे। दूसरे चरण को लेकर बीजेपी को ज्यादा उम्मीद है, कांग्रेस को भी दूसरे चरण से अधिक उम्मीदें हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार संपर्क में रहेंगे और सीएम हाउस से ही वो लगातार संपर्क बने रहेंगे। और दोबारा हमारे साथ में प्रतीक शास्त्री जी जुड़ गए हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष देवास से। सर, आपका दोबारा स्वागत है। आपसे संपर्क टूट गया था, लेकिन दोबारा भी यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी अपने अपने दावे ठोक रही है, कांग्रेस अपने दावे ठोक रही है और निर्दलीय प्रत्याशी अपने दावे ठोक रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो दूसरा चरण है वो भी त्रिकोणीय नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, त्रिकोणी कहीं पे मैं मान सकता हूँ कि निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे, पर अभी जैसे देखा जाए तो अभी सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है देवास में। और अभी डाक मतपत्र की गिनती खत्म हुई है और उसमें पता लगा है कि कांग्रेस यहाँ से पीछे है। पर देखा जाता है कि जिसकी सत्ता रहती है, सरकार रहती है, अधिकतर डाक मतपत्र उनके लिए ही ज्यादा रहते हैं, उनके वोट उनके लिए ज्यादा रहते हैं। तो अभी हम मान रहे हैं कि कहीं कहीं हम पीछे हैं, पर हम आगे आने वाले जो टेबल पे काउंटिंग होगी उसमें हम इस लीड को कम करके और हम देवास में विजय प्राप्त करेंगे। तो देवास में फिलहाल आपकी पार्टी की स्थिति कहां पर है? किस मुहाने पर आपकी पार्टी खड़ी है वहां पर? यहाँ पर ऐसा है कि हमारे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। अभी डाक मतपत्र के बाद हम लोग 1285 मतों से कहीं पीछे हैं, पर हम इस चीज को बोल रहे हैं कि हम आगे बहुत ही जल्दी इस लीड को कवर करके और एंड में देवास के राज तख्त पर हम ही बैठेंगे। तो ये आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हाँ, देवास की जो निगम की सीट है वो आपके खाते में चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त हैं और हम बिल्कुल सभी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लगे हुए हैं सभी काउंटिंग में और देख रहे हैं हम, और बिल्कुल जो उत्साह है वो भी दिख रहा है और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम देवास की सीट पर कब्जा करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन हमने प्रथम चरण की जो मतगणना हुई थी उसमें कई जगहों पर ऐसा देखा गया था कि कहीं पर आम आदमी पार्टी रही तो कहीं पर एआईएमआई रही, उन्होंने जो कांग्रेस है उनका खेल बिगाड़ा है, कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो ज़्यादा प्रभावी रही है, क्योंकि अगर हम इसमें अगर वोटिंग प्रतिशत पर भी देखें तो जनता नाराज भी दिखाई दी। कहीं कहीं कांग्रेस प्रत्याशियों से कहीं कुछ गलतियां हुई होगी, उसके कारण वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी पीछे रहे हैं। पर बाकी देखा जाए तो पिछले चुनाव से इस चुनाव में हमारे पास एक भी नगर निगम नहीं थी। मतलब जिन 11 नगर निगमों के चुनाव परिणाम आए हैं वहां पर कहीं पे भी कांग्रेस विराजित नहीं थी। पर उस चुनाव के बाद हमने छिंदवाड़ा, जबलपुर और 57 साल से ग्वालियर में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, उस कब्जे को हमने तोड़कर और आज हमने ग्वालियर जैसी जगह पर महापौर हमारा कांग्रेस का बिठाया है। जी तो बिल्कुल, आश्वस्त हूं मैं कि इन 5 नगर निगमों के जिनके आज परिणाम आएंगे वहां पर भी कांग्रेस का जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्वालियर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता था वहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी की है। तो आप लगातार सर हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में बीजेपी से दीपक विजयवर्गीय जी भी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, बीजेपी से दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से दावा ठोक रही है, उस बीच में 5 नगर निगमों का आज महापौर का जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। आप कितने पर दावा ठोक सकते हैं, कितने आपके निगम में इस बार महापौर प्रत्याशी जीतेंगे? दावा ठोकने की बात नहीं है, हमें 5 सीटों पर जीत की उम्मीद है। 5 सीटों पर? उस बार भी आपने पिछले प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं 11 की 11 सीटों पर दावा किया था, लेकिन 7 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई। देखिए, राजनीति में आगे पीछे चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, साफ है।
लेकिन हम पिछले अगर परिणामों की बात करें तो जो परिणाम सामने आए और कहीं ना कहीं जनता की साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली है, क्या इस बार भी वैसा ही होगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 7 जगह पे जीती है, कांग्रेस पार्टी केवल 3 जगह पे जीती है। जी अब अगर इसका भी आप अपने तरीके से आकलन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। जी, इस बीच में बड़ी खबर हमारे पास में रीवा से मिल रही है, वहां पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। दीपक जी। मैं समझता हूँ ये प्रारंभिक चरण है, चीजें आगे बढ़ने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी बिल्कुल, आप आश्वस्त है पांचों के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पिछले परिणामों की बात करें, प्रथम चरण का जो परिणाम आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले आए हैं। कहीं कहीं तो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं या चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना महापौर बिठा लिया है, वहां पर इतनी रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो AIMIM की भी एंट्री खुल गई है, कई जगहों पर उनके पार्षद बने हैं। तो ये कहाँ माना जाए इसको कि कहीं ना कहीं बीजेपी से गलतियां हुई है, क्या जनता उनसे नाराज है? नहीं, देखिए, ऐसा ये तो अलग अलग पार्टियां आती हैं और जनता के बीच जाती हैं। कई बार स्थानीय स्तर पर कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं और वो अपील करते हैं, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। नई पार्टियां आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद जनता को लगातार मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं देखा जाए कि जनता नाराज है बीजेपी से, शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में खाता खोल लिया और इसका जो नहीं, अब स्थानीय स्तर पर क्या परिस्थितियां रही हैं, पार्टी उसका आकलन करेगी। चूंकि सर मुद्दे तो स्थानीय रहे हैं, और क्या अगर जैसे कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों का अगर कुनबा बढ़ता है, उनका प्रभाव बढ़ता है, तो क्या 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। हर शहर में जो स्थानीय समस्याएं होती हैं और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी की, सड़क की, नालियों की, तो उन सारी चीजों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है जनता। राष्ट्रीय मुद्दे या प्रदेश के मुद्दों से इसका संबंध नहीं होता है। जी बिल्कुल, चूंकि निकाय चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों के लिए ही है, लेकिन इसको विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इस लिहाज से अगर जनता की नाराजगी निकाय चुनाव में देखने को मिलेगी तो बीजेपी को कितना इसका नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ेगा? नहीं, किसी तरह की नाराजगी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। जी, भाजपा को 7 नगर निगम मिल चुकी है, कांग्रेस को भी सिर्फ 3 मिली है। लेकिन पिछली बार तो 11 के 11 निगमों पर आपका कब्जा था और इस बार 4 निगम की जो सीट है आपके खाते से निकल गई है। हाँ, तो होता है लोकतंत्र में, 100 में से 100 सारी सीटें किसी एक पार्टी को हमेशा मिलती रहे, तो इसे किस तराजू में तोला जाए? इसको क्या इस नजरिए से देखा जाए कि जनता नाराज थी इसलिए कांग्रेस को चुना? क्या आपके ही बीजेपी के ही स्तर पर कुछ मुद्दे हैं जी जहाँ पर हमारी हार हुई है। निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे होंगे, पार्टी उनका आकलन करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हम खंडवा में और बुरहानपुर में जिस प्रकार से हमने नतीजे देखे पहले चरण के, वहां पर बड़े तौर पर जनता ने जो AIMIM पार्टी है उसको वोट दिए हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये संदेश नहीं जाता कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है बीजेपी से नाराज है, शायद इसलिए उन्होंने मुस्लिम पार्टी को वोट दिया। देखिए, हर मतदाता अपने अपने पसंद की पार्टी को मत देने के लिए स्वतंत्र है। हर पार्टी जनता के बीच जाती है अपनी बात रख के। जी मोटे तौर पर मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। हमें 7 नगर निगमों में जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 3 पर है, आम आदमी पार्टी 1 पर है, AIMIM तो कहीं नहीं है। जी, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। AIMIM के कई जगहों पर पार्षद बने हैं, तकरीबन उनके 10 से ऊपर पार्षद बन गए हैं, तो खाता तो खुला है उनका। उससे यही संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता आपकी बीजेपी पार्टी है उससे नाराज है, शायद सत्ता से भी नाराज है, या कहीं हम इसको खरगोन की घटना से जोड़कर देखें? अपनी बातें कहने का हक है। जी बिल्कुल, जनता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं उनको निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार गौर करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम एक नजरिए से देखें, मैं सिर्फ नजरिया बता रहा हूं कि एक नजरिए से अगर हम देखें तो कहीं ना खरगोन की जो घटना हुई, वहां पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो नाराज नहीं चला है? और उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया था कि जो खरगोन में घटना हुई थी खंडवा में, उन अपराधियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई तो होगी। जहाँ पे भी अपराध होंगे लेकिन कार्रवाई को लेकर भी उस पर ऐसी बात नहीं, कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए थे उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी, लेकिन कार्रवाई को लेकर भी सर सवाल खड़े हुए थे, और उसका जो खामियाजा है या उसका नतीजा है हम निकाय चुनाव के परिणामों में देख रहे हैं, चाहे पहला चरण हो अभी दूसरे में तो देखना आप मनमाने तरीके से आकलन नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ कोई अपराध होगा। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में जब जनता के बीच चुनाव होते हैं तो जनता अपनी बात अपने तरीके से कहती है, उसके लिए जनता भी स्वतंत्र है, राजनीतिक पार्टियां भी स्वतंत्र हैं।
अब आप एक चीज की जगह दूसरी चीज को तीसरी जगह जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है सर। ओबीसी वर्ग को हम देखें तो ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं आपसे नाराज रहा। अरे भैया, हमको सात सीटें मिली हैं, कांग्रेस 3 पे सिमटी हुई है, और आप कहाँ की बात कर रहा हो? भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। जी बिल्कुल, बहुत ठीक आगे है। है। लेकिन जिस प्रकार से हमने नतीजों पर देखा तो दीपक विजयवर्गीय से संपर्क हमारा टूट गया है। इनका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में लगातार प्रतीक शास्त्री जी भी जुड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि 5 नगर निगमों में खाता खुलने की कांग्रेस को उम्मीद है। निकाय चुनाव के परिणामों को दूसरा चरण है और दूसरे चरण की मतगणना